ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि जिहड़ी गुरसिक्खी है ना, गुरसिख सिख शब्द आप वरतने हैं, और सिख के कुछ ठेकेदार ने जिहड़े सिक्खी के ठेकेदार बन के रह गए कि देखो जो कुछ असी करने ये कुछ तुसी करो, जो असी कहने आखिरी सच ये है। और सतगुरु जी कृपा करन कि मैं मंग लो, मैं तो ये कहना कि सिक्खी किसी के प्यो की नहीं, और मैं नहीं कहता गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है कि सिक्खी किसी के प्यो की है। कि जे दाते ने सिक्खी कमाई वो तो सिख है, पोते ने नाम अमृत छकिया ना उन्हें केस रखे, तो कहनू तो भी कहता है भी कौन मैं जट सिख हाँ जी, मैं सिख हाँ जी, भी सिक्खी तेरे प्यो की थोड़ी है। ये सिक्खी केवल तो केवल धन गुरु कलगीधर पातशाह जी मालक ने, और गुरु साहब जी कहते हैं तिस भावे तो मेल ले पाई, उन्होंने भावे तो अपने नाल मिला लवे। और बाबा रविदास जी ने पावन बचन कहे ने कि जेडे ठेकेदार बन गए ने इस गल को जरूर सुनन तो समझन कि आपन बापै नाही किसी को भावन को हर राजा। भाई ये रब तुहाडे प्यो का थोड़ी है, जे कह दे कि सिक्खी तुहाडे प्यो की थोड़े है, वो तो जिन्हों भावे उन्होंने दे। जे दादे ने सिक्खी कमाई, दादा सिख है। और बहुत सारे परिवार मिलते हैं कि जिन्हों के प्यो दादे पड़दादे बिल्कुल सिक्खी के नेड़े तेड़े नहीं। और एक तो गल होंगी ना सुनी सुनाई, तो इवें हवा च गल की हुई। साडे अपने पिंड अपने परिवार लाहौरी अपने रिश्तेदारी दे विचों चाचे लगते हैं, पूरा खानदान नूं जानने सिक्खी किते नहीं सी। पर ये तो जदों भा जावे, जिन्हों भा जावे कि सारे शराब पीने वाले, और ये शराब एक शब्द वरत्या जाता है जेड़े पींदे ने, तो जी शराब किहड़ा नशा है, वो नशे नूं मनदे ही नहीं। पर जेड़े पीण दे आदी हो जाते हैं, तुसीं देखो जिंदगी ते बर्बाद हो जाती, पर वो छड्ड सकदे ही नहीं। नशे के आदी हो गए, छड्ड सकदे ही नहीं। पर तिस भावे तो मेल लै भाई, वो सिक्खी की दात वो रब परमेश्वर के गुरु के हत्थ में है। जे उन्होंने भावे तो बहुत सारे सानू मिलते हैं कि इन्हां नशों में गर्क होए हुए वो सिख बड़े ने, सिक्खी की दात उन्होंने मिली है। प्यो दादे पड़दादे ने सिक्खी कदे कमाई नहीं, पर अगे पुत्र पुत्र वो गुरु के सिख बड़े ने। ऐसा परिवार सी कि जिहड़ा कहंदा सी ये किहड़ा नशा है जी। उन्हां दे विचों एक जिहड़ा गुरु घर दे विच जाण भी लग गया, उन्हें रोज़ नेम भी बनाया कि जे सवेरे सवेरे नहीं तो जदों भी किते उन्हें स्कूल जाना, जा जदों स्कूल तो आउणा, जदों टाइम मिल जाना उदों गुरुद्वारे जाके मत्था जरूर टेकना, मत्था भी टेकना। अपने आप को सिख भी कहना, केस भी रखे ने, और दूजा काम भी करी आउणा। शराब भी प्यो दे नाल बैठ के पीनी, दूजिया दे नाल बैठ के पीनी। और उन्हें किते कथा सुनी तो कथाकार कथा करदा होया कह रहा सी कि धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे कोल सिख आया सी। उन्हें भी सवाल किया सी, सतगुरु जी बाणी भी पढ़ते हैं, गुरु घर भी आउने हैं, और झूठ बोलन लग्या समझ भी लग जाती कि झूठ बोलन लग्या। झूठ फिर धक्के नाल बोलिया जाता है। सारा कुछ करने के बावजूद भी मन के विच विकार बड़े होंदे ने। और धन गुरु अर्जन देव जी ने उत्थे समझाया सी, भाई सिखा कि देख जे सारा कुछ तू छड्डना चाहुंदा है ना, एक काम करे कर, रोज़ शाम सौण तो पहलों एक कागज़ ते लिख लिया कर कि किन्ने को झूठ बोले, किन्ने को मन में पाप आए, किनू किनू वेख के मन में बुरा ख्याल आया, किसी का रुपया पैसा जमीन वेख के बुरा ख्याल आया, इनू रोज़ लिख लिया कर। 7 भजन करके चला गया जी। उरे तो सानू गुरमत कॉलेजों में भी कहा जाता अपनी डायरी लाओ भाई, ना किसी को पढ़ाओ, आप पढ़ने करो।
वो तो चला गया। जदों महीने बाद आया, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहते भाई रोज़ लिखता रहे, सतगुरु जी लिखता रहे, लैके आया है। सतगुरु जी लिया कहते कोल, भांडे नूं मूँह दा मार संगत विच पढ़ के सुना। और जिवें दे विकार अंदर हुंदे ने संगत विच पढ़ के, ये तो कोई बड़ा सूरबीर योद्धा होवे ते पढ़ सकता है। उवें दियां गल्लां ते अपने घरदिआं तो बंदा लुकाउंदा ते किसी दे सामने कित्थे। खैर सतगुरु जी ने समझाया भी सारे दे सामने पढ़। और मैं तो कहना जे सारे दे सामने नहीं पढ़ सकता, किते एकांत विच बैठ के गुरु दे कोल ही आके पढ़ ले, गुरु दे नाल ही साझ पा लै। और उन्हें ये सुनी कि जे सारे दे सामने नहीं पढ़ सकता, गुरु दे कोल ते पढ़ सकना है ना। और गुरु साहब ने तो पावन बचन भी कहे ने कि उनके कोल आके पढ़, जे किसी को नहीं सुना सकता उनके कोल तो गुज्जी गल भी सुना सकना है ना। कि गोहज गल जी की कीजै सतगुरु पास, ते सर्ब सुख पाइए। गुरु के कोल गुज्जी गल गुरु कोल तो कर सकना है। बस वो कहता गुरु का प्यारा कि एक दिन गुरुद्वारे गया, सेवादार भी नहीं सी, बस सतगुरु के चरणों के विच बैठ के अरदास ही की। और वो दिन गया कि शाम को शराब के भावें सामने आई, पर समय ही नहीं मिलिया। एक दिन लंघ गया, दूजे दिन सामने घर दे पींदे रहे, प्यो पींदा रहा, पर चेती नहीं किया। गुरु के चरणों के विच आके अंदर की गल कहते सही, और गुरु कृपा करते हैं, क्योंकि सतगुरु जी सुनते भी ने और बोलते भी ने। एक किसी के प्यो की जगीर नहीं। और प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने लिखा सी कि जिहड़ी सिक्खी है ना, ये किसी के प्यो की जगीर नहीं। कि जिवें प्यो की जायदाद है, जमीन है, कोई कारोबार है, ये तो कानूनी हक भी ना भी उहदे तो बाद उनके धियां पुत्रां दा होएगा, परिवार का होएगा। पर सिक्खी जमीन वर्गी नहीं। सिक्खी तो सूरज दी किरणों की तरह है। क्योंकि जे सूरज है तो किरण धरती ते आएगी। इवें तो कदे नहीं ना होया सूरज दी किरणा धरती ते पैंदियां होण ते सूरज होवे ही ना। बस सिक्खी इस तरह, जे तेरे अंदर सिक्खी है, तू गुरु के चरणों से लगे, गुरु नूं अपना मन्निया है, तो भाई तू सिख है। भावें दादे ने प्यो ने सिक्खी नहीं कमाई, जे उन्होंने सिक्खी कमाई सी वो सिख ने। इत्थे सतगुरु जी कृपा करते हैं, भाई तिस भावे ता मेल लै भाई। ये उनकी दात है, आप चाहे। और जेड़े कदे सोच भी नहीं सन सकते असीं सिक्खी वाले पासे लगेंगे। और गुरु साहब ने उस सेवक नूं, उस सिख नूं सिक्खी की दात दी। 6 महीने उन्हें पहलों अभ्यास किया कि दोबारे पीण नूं चित ते ना करे। 6 महीने अभ्यास किया, खंडे बाटे की पौड़ भी नहीं। और अज भी शायद अगे अगे उनका धी पुत्र भी कोई नहीं इस पासे लग्या, वड्डियां वालों भी कोई नहीं सी, पर वो सिक्खी दे विच अज भी वो नितनेम दे विच भी पक्का खंडे बाटे की पौड़ भी है। ये तो उन्होंने भावे जिन्हों भावे वो अपने नाल मिला लेंदा है। तिस भावे ता मेल लै भाए हिरदै